रिंकू सिंह ने आईपीएल में वह कारनामा करके दिखा दिया जो अभी तक हुआ नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच जब लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे तो रिंकू ने आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि एकदम से क्रिकेट वर्ल्ड में छा जाने वाले रिंकू सिंह आखिर कौन हैं। दोस्तों, एक समय था जब रिंकू के परिवार पर 5 लाख का कर्जा था। आर्थिक तंगी की वजह से रिंकू ने झाड़ू पोछे की जॉब भी की। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज की पोस्ट में हम रिंकू के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसीलिए पोस्ट को जरूर पूरा पढ़ें। रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। रिंकू के पिता कुछ समय पहले तक भी सिलेंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। रिंकू की बड़ी फैमिली है जिसमें 5 भाइयों में रिंकू तीसरे नंबर के हैं और उनकी सिस्टर भी हैं। रिंकू का बचपन 2 कमरे वाले घर में गुजरा जहां सुविधाओं की बहुत कमी हुआ करती थी। रिंकू के पिता के अलावा जब रिंकू के भाई समझदार हुए तो ऑटो रिक्शा चलाकर पिता का साथ देने लगे। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और देखने का बहुत शौक था। सिर्फ खेलना पसंद नहीं था बल्कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। काफी छोटी उम्र में ही वो क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के लगाने लगे थे। उनकी कदकाठी इतनी तगड़ी नहीं रही लेकिन उनकी टाइमिंग और कलाइयों में बहुत जान है, इससे वो लंबे शॉट्स आसानी से लगा देते। रिंकू को पढ़ाई लिखाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। वो 9th क्लास में फेल हो गए थे। थोड़े बड़े होते ही उन्होंने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। रिंकू के घर वालों को पता था कि वे एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसीलिए उन्हें ज्यादा रोका टोका भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी घर के हालात ऐसे थे कि रिंकू जॉब करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने भाई से बोला, मुझे जॉब दिलाओ। बड़े भाई ने एक जॉब दिलाई जिसमें रिंकू को झाड़ू पोछा करने का काम करना था। एक दिन काम पर गए, अगले दिन उन्होंने अपनी माँ से बोला कि जब तक उम्मीद है तब तक मुझे क्रिकेट पर ही फोकस करना है, अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हो पाएगा तो जॉब तो करनी ही है। उन्हें घर से पूरा सपोर्ट तब से मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में एक बाइक जीतकर वह बाइक रिंकू ने अपने पिता को दे दी, जिसके बाद उनके पिता बाइक से सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। अपने बेहतरीन खेल की वजह से रिंकू को साल 2014 में अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की अंडर -19 टीम का भी हिस्सा हो गए। साल 2016-2017 की रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू को जगह मिल गई। रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू को जगह मिल गई। उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में उनकी हार्ड हिटिंग फेमस हो रही थी, इसीलिए साल 2017 के आईपीएल ऑक्शन में रिंकू को किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 10 लाख रुपए में खरीद लिया। किंग्स 11 पंजाब में तो रिंकू को कोई खास मौका नहीं मिला और जो 10 लाख रुपए उन्हें मिले थे वह दिन बहुत काम आए। वो खुद बताते हैं कि आईपीएल में खरीदे जाने तक उनके घर पर काफी कर्जा हुआ करता था। भाई और पापा दिन रात मेहनत करके भी कर्जा नहीं उतार पा रहे थे। साल 2017 के बाद पंजाब की टीम ने रिंकू को रिलीज कर दिया, लेकिन कोलकाता की टीम ने 80 लाख रुपए में उन्हें खरीद लिया। ये 80 लाख उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आए। उन्होंने अपने भाई की शादी में मदद की, साथ ही फैमिली के लिए एक घर भी ले लिया। साल 2017-2018 में उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला और जब मौका मिला तो उनका प्रदर्शन भी कोई खास नहीं रहा। इस दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा चलता रहा, इसीलिए कोलकाता किसने हर बार रिटेन करती रही। अच्छा चलता रहा इसीलिए कोलकाता की फ्रेंचाइजी उन्हें हर बार रिटेन करती रही। दोस्तों, फिर आया आईपीएल 2022 जब उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करके खुद को साबित किया और उसके बाद साल 2023 में जो किया वह अभी तक कोई भी फिनिशर नहीं कर पाया। गुजरात और कोलकाता के मैच में लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। पहले बॉल पर उमेश यादव ने 1 रन लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दी। फिर वो हुआ जिस पर लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। यश दयाल की आखिरी 5 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे और रिंकू ने एक के बाद एक लगातार 5 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। वैसे तो रिंकू सिंह साल 2022 से ही फेमस हो गए, लेकिन ये एक बड़ा कारनामा था जिससे रिंकू क्रिकेट की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए।